हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रामकृष्ण परमहंस यानी कि गदाधर चट्टोपाध्याय को कौन नहीं जानता है। वह है भारत के महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। उन्होंने सभी धर्मों की एकता की पैरवी की। यही नहीं, उन्होंने यह भी सिद्ध किया कि अगर सच्ची निष्ठा और भक्ति हो तो ईश्वर के भी दर्शन किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे बंगाल के कामारपुर के में जन्मे गदाधर रामकृष्ण परमहंस बन गए। दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बताता हूँ। गदाधर चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र पर विस्तार करने से पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी जयंती हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर मनाते हैं। वहीं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के कामारपुर में हुआ था। उनका निधन 16 अगस्त 1886 में कोलकाता में हुआ था। गदाधर चट्टोपाध्याय यानी कि रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही माँ काली के भक्त थे। कहा जाता है कि यह दिन रात माँ काली की पूजा में लीन रहते थे। यही नहीं, महज 17 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने घर का परित्याग कर अपना समस्त जीवन माँ काली को सौंप दिया। दोस्तों, बताया जाता है कि इनके जीवन पर इनके पिता श्री खुदीराम का विशेष प्रभाव था। वह भी स्वभाव से काफ़ी सरल और धर्मपरायण थे और गदाधर भी थे। दोस्तों, रामकृष्ण जी के परमहंस की उपाधि को लेकर कई तरह के मतों का जिक्र है। बहरहाल बता दूं कि यह उपाधि केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, जिनके पास असीम ज्ञान का भंडार हो। यही उपाधि रामकृष्ण जी को भी प्राप्त हुई और वह रामकृष्ण परमहंस कहलाए। रामकृष्ण परमहंस ने कई सिद्धियों को प्राप्त किया था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक एवं उपदेशक के रूप में लोगों को प्रेरित किया। यही नहीं, उन्होंने मूर्ति पूजा को व्यर्थ बताते हुए निराकार ईश्वर की आराधना की बात की। यह उनके ही ज्ञान का प्रभाव था कि उन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण से बालक को स्वामी विवेकानंद बना दिया, जिन्होंने भारत की एक अलग ही छवि विश्व पटल पर स्थापित की। इसके अलावा युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका संचालन बेलूर मठ के द्वारा होता है। मैं आपको बता दूं कि यह दोनों ही संस्थाएं जनमानस के आध्यात्मिक विकास के लिए कार्य करती हैं। रामकृष्ण परमहंस के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से जुड़ने की कहानी कुछ यूं है कि वह अपने बड़े भाई राम कुमार के साथ जब कोलकाता आए, तब राम कुमार चट्टोपाध्याय को दक्षिणेश्वर काली मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था। रामकृष्ण और उनके भांजे हृदय राम कुमार की सहायता करते थे। राम कुमार को देवी प्रतिमा को सजाने का दायित्व सौंपा गया था, लेकिन राम कुमार के निधन के बाद यह जिम्मेदारी रामकृष्ण को सौंपी गई। बताया जाता है कि वह अधिकतर माँ काली की मूर्ति को ही निहारते रहते थे। रामकृष्ण परमहंस माँ की मूर्ति को अपनी माता और संपूर्ण सृष्टि की माता के रूप में देखने लगे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण को काली माता के दर्शन ब्रह्मांड की माता के रूप में ही हुए थे। रामकृष्ण इस बारे में बताते हैं कि घर द्वार मंदिर और सब कुछ अदृश्य हो गया, जैसे कहीं कुछ भी नहीं था, और मैंने एक अनंत तीर विहीन आलोक का सागर देखा। यह चेतना का सागर था। जिस दिशा में भी मैंने दूर दूर तक देखा, जहां भी देखा बस उज्जवल लहरें दिखाई दे रही थी, जो एक के बाद एक मेरी तरफ आ रही थी। बता दूं कि रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी महाराज से अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद ही संन्यास ग्रहण करके वह रामकृष्ण परमहंस कहलाए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने रामकृष्ण परमहंस जयंती के बारे में पूरी जानकारी दे दी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप ऐसे महान व्यक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके।
धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।